बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में पूछे जाने वाले वीवीआई प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे। तो आप लोग इस सेशन में शुरू से अंत तक बने रहें, आप लोग से नम्र निवेदन है। और इस सेशन में हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? हिंदी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? हिंदी। और हिंदी में ये क्या है? पदखंड है। क्या है? पदखंड। अध्याय 8। इस अध्याय 8 जो है, इसका चैप्टर का नाम क्या है? एक वृक्ष की हत्या। क्या चैप्टर का नाम है? एक वृक्ष की हत्या। ये चैप्टर है। क्या है? ये चैप्टर है। और ये जो हम पढ़ा देंगे इसे बाहर पूछने वाला नहीं है, मेरा ये गारंटी है। और जितना भी पढ़ाएंगे सब मोस्ट वीवीआई होगा। कितना होगा? क्या होगा? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होगा। तो इसको देखना ना भूलें, आप लोग जरूर जुड़ें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने फैमिली में भी शेयर करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि मेरा पढ़ाई और सभी को मिल सके, सभी को लाभ हो सके। ठीक है, तो ना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, अपनी वाणी को। देखिए, तो इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? बोला क्या है कि कुंवर नारायण जी जो हैं, बूढ़े चौकीदार यानी बूढ़ा चौकीदार किसको कहा है? पहाड़ को कहा है, व्यक्ति को कहा है, वृक्ष को कहा है, सैनिक को कहा है? तो बूढ़े चौकीदार जो कहा है वो किसको कहा है? तो बूढ़े चौकीदार जो है ना, किसको कहा है भैया? चलिए, कलर नहीं चेंज हो रहा है, सिस्टम कुछ गड़बड़ है। यानी कि इस जो है बूढ़े चौकीदार किसको कहा है? एक वृक्ष को कहा है। किसको कहा है? वृक्ष को कहा है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, यहाँ से होता है कलर चेंज, इंक। चलिए, इस पे हम पीला नहीं चलेगा, इस पर ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको देखेंगे, शायद नहीं चेंज हुआ है। चलिए इसको कर दे डन। देखिए, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? बोला कि कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ, भोपाल में, या जयपुर में, या फिर पटना में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि कुंवर नारायण का जो जन्म हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की। बोला गया कि कुंवर नारायण जी जो हैं कविता लिखने की शुरुआत कब से की है? 1949 के लगभग, 1950 के लगभग, 1951 के लगभग, 1952 के लगभग? इसका जो आंसर होगा राइट 1950 के लगभग होगा। क्या होगा? 1950 के लगभग से इन्होंने अपना कविता लिखना प्रारंभ किए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? बोला गया आकारों के आसपास आसपास किस प्रकार की रचना है? प्रबंध काव्य है, समीक्षा है, कहानी संग्रह है, काव्य संग्रह है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कहानी संग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? देखिए कि कुंवर नारायण की रचना है। बोला गया है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित क्या है? त्रिशंकु है, चक्रव्यूह है, गुंजन है, नील कुसुम है? तो इसका जो आंसर होगा राइट चक्रव्यूह होगा। क्या होगा? चक्रव्यूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चक्रव्यूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार हैं। बोला कि एक वृक्ष की हत्या का रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जीवनानंद दास जी हैं। तो एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण जी हैं। कौन है? कुंवर नारायण जी हैं। ऑप्शन नंबर ए
इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कुमार नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी? यानी बोला गया है कि कवि कुमार नारायण जी जो थे चौकीदार की संज्ञा किसे दिए थे? तो घर की सेना को, घर के बाहर खड़े वृक्ष को, घर के पहरेदार को, इनमें से कोई नहीं। इससे पहले हम बता चुके हैं कि एक वृक्ष को बूढ़े चौकीदार कहा था। क्या कहा था? बूढ़े चौकीदार कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या है? घर के बाहर खड़े वृक्ष को क्या बोले थे? ये बूढ़े चौकीदार बोले थे या फिर चौकीदार बोले थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कवि कुमार नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? बोला गया है कि कुमार नारायण जी जो हैं यानी कवि जो हैं किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? वृद्ध आदमी को, वृद्ध पशु को, पुराना वृक्ष को, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि इस कहानी में, इस कविता में सिर्फ जिक्र किसका किया गया है? सिर्फ बूढ़े वृक्ष का किया गया जिक्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक पुराना वृक्ष, क्योंकि बूढ़ा वृक्ष क्या होता है? पुराना होता है ना, तो पुराना वृक्ष इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? मतलब जब कुंवर नारायण जब घर वापस लौटे थे तो किसको ये नहीं देखे थे? किसको नहीं देखे थे? तो पिता, अपने पिता को नहीं देखे थे, या अपना माता को नहीं देखे थे, भाई को नहीं देखे थे, या वृक्ष को नहीं देखे थे। तो इन्होंने जो है वृक्ष को नहीं देखा था। किसको नहीं देखा था? घर वापस लौटने के वक्त एक वृक्ष को नहीं देखा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी वृक्ष को नहीं देखा था, यानी कि बूढ़ा वृक्ष को नहीं देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? मतलब कि इस घर के बाहर जो दरवाजे थे, दरवाजे के बाहर में कौन तैनात रहते थे हमेशा? सिपाही, नौकर, बूढ़ा वृक्ष, बूढ़ा आदमी। तो इसका आंसर हो जाएगा बूढ़ा वृक्ष हमेशा वहाँ तैनात रहते थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी? सिपाही के कंधे में लटकते हुए राइफल को, लेखक के घर में रखे हुए राइफल को, वृक्ष की सूखी डाल को, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे चौकीदार कौन है? वृक्ष है। जब वृक्ष चौकीदार है तो उसके जो सूखी डाली है उसी को क्या बोले गए? राइफल की संज्ञा दिए थे। किसने? कवि जी ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? घर घर के मुंडेर को, वृक्ष के ऊपरी डाल को, वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, किसको बोला है? पगड़ी। तो पगड़ी बोला है वृक्ष के ऊपर फूलदार पत्तीदार युक्त टहनियों को उन्होंने क्या बोला है? पगड़ी कहा है। क्या कहा है? पगड़ी कहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? पहरेदार, नौकर, वृक्ष, भाई। क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं कि इसमें ज़्यादा जिक्र किसका होगा? एक वृक्ष का जिक्र होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, यानी कभी जो है कुछ देर के लिए कहाँ बैठ जाते हैं? मंदिर में, घर में, पड़ोस में, वृक्ष की छाया में। हाँ देखिए, मंदिर में तो बैठते नहीं थे, घर में भी नहीं, पड़ोस में भी नहीं, तो कुछ देर के लिए एक घर की छाया में बैठ जाया करते थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? बोला गया है कि कवि के अनुसार जो है घर को किससे बचाना है? धनहीनता से, भूकंप से, लुटेरों से, झंझट से। तो कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? लुटेरों से बचाना है। किससे बचाना है? लुटेरों से बचाना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर को बचाना है, मतलब कि शहर को बचाना है किससे? गंदगी से,
भ्रष्टाचार से, नादिरों से, शोरगुल से। तो किससे बचाना है शहरों को? नादिरों से बचाना है। किससे बचाना है? नादिरों से शहर को बचाना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों को बचाना है, नदियों को बचाना है किससे? नाला हो जाने से, बाढ़ आ जाने से, सूख जाने से, इनमें से कोई नहीं। तो नदियों को बचाना है नाला हो जाने से। अभी की नदी क्या होते जा रहा है? दिन पर दिन छोटा होते जा रहा है, भरते जा रहा है उसको, ठीक, पूरा कूड़ा कचरा उस नदी में लगाकर फेंक रहे हैं। तो नदी कैसा बनता जा रहा है? नाला बनता जा रहा है। इसे नाला होने से बचाना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआं हो जाने से किसे बचाना है? घर को, शहर को, हवा को, पृथ्वी को? तो धुआं हो जाने से बचाना है हवा को। हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल को किससे बचाना है? मरुस्थल होने से, वन्य प्राणियों के आतंक होने से, आग लगने से, कांटेदार झाड़ियों से? तो कहने का मतलब ये हुआ, तो जंगल में गाछ वृक्ष होता है और मरुस्थल में गाछ वृक्ष नहीं होता है। तो जंगल जब उजड़ जाएगा क्या बन जाएगा? मरुस्थल बन जाएगा। इसलिए मरुस्थल होने से बचाना है किसको? जंगल को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और अभी तक जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, इस सेशन में भाग ले सके। और जो इस वीडियो में जुड़े हुए हैं और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंगल हो जाने से किसे बचाना है? बोला कि जंगल हो जाने से किसे बचाना है? शहर को, गांव को, घर के परिवार को, या फिर मनुष्य को? देखिए, जंगल हो जाने से किसे बचाना है? तो इसमें जो इसका आंसर जो हो जाएगा, मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है। क्योंकि मनुष्य को बुद्धि अगर हीन हो जाए तो जंगल को भी उजाड़ देता है, और मनुष्य की बुद्धि अगर अच्छा हो जाए तो जंगल बना देंगे ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? एक वृक्ष की हत्या में किनके विनाश की अंतर व्यवस्था अभिव्यक्त है? बोला गया है कि एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंतर व्यवस्था अभिव्यक्त है? शिक्षा की, पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता की, देश की, धर्म की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि एक वृक्ष हत्या में पर्यावरण के बारे में बोला गया है, और एक मनुष्य के बारे में बोला गया, और एक सभ्यता के बारे में बोला गया। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की, सर्वेश रदयाल सक्सेना की, मुक्तिबोध की, रघुवीर सहाय की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22 नंबर का क्या हो जाएगा? ये जो आत्मजयी रचना जो है वो कुंवर नारायण की रचना है। किसकी रचना है? कुंवर नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रव्यूह के रचनाकार हैं कुंवर नारायण जी। कौन है? कुंवर नारायण जी। एक बार ऊपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, दूर से कौन ललकारता है? बोला गया है दूर से कौन ललकारता है ना? तो दुश्मन, डाकू, चौकीदार, बूढ़े चौकीदार। देखिए, दूर से कौन ललकारता है? बूढ़े यानी कि वृक्ष चौकीदार। कौन? वृक्ष चौकीदार दूर से ही ललकारता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के आदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन, एक नेता, एक सन्यासी, एक दोस्त? तो कवि के आदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन था। कौन था? एक जानी दुश्मन था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? बोला गया है कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 होगा शायद। लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। बता चुके ऊपर में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है। मनुष्य सभ्य है, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, मनुष्य सुसंस्कृत है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो कहने का मतलब कवि इस कवि के माध्यम से, कविता के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि कवि मनुष्य जो है निरंतर असभ्य होते जा रहा है, यानी कि अपने सभ्यता को भूलते जा रहा है और दूसरे देश की सभ्यता को इन्होंने अपनाते जा रहा है, यानी कि मनुष्य निरंतर असभ्य होते जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। 17 अगस्त 1925 को, 19 सितंबर 1927 को, 21 अक्टूबर 1929 को, 23 नवंबर 1931 को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 19 सितंबर 1927 को कुंवर नारायण की जन्म हुई थी। क्या हुआ, कुंवर नारायण का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मतलब कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रेमचंद्र पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, देखिए तो कुंवर नारायण को प्रेमचंद्र पुरस्कार भी दिया गया है और साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों जब सही है तो मेरा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। बोला गया है कि कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। आत्मजयी, कालजयी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुंवर नारायण की जो प्रसिद्ध कृति है वो आत्मजयी है। कौन है, आत्मजयी जो है प्रसिद्ध कृति है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, कवि को वृक्ष कैसा लगता है। युवा चौकीदार की तरह, शान से खड़े चौकीदार की तरह, बुढ़ा चौकीदार की तरह, नतमस्तक चौकीदार की तरह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बुढ़ा चौकीदार की तरह लगता है वृक्ष। कैसा लगता है, बुढ़ा चौकीदार की तरह या वृक्ष लगता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा। ये पीछे भी बता चुके हैं, बूढ़े चौकीदार वृक्ष को वो नहीं देखे थे। किसको नहीं देखे थे, बूढ़े चौकीदार वृक्ष को उन्होंने नहीं देखे थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है। मौत से, पेड़ पौधों से, पर्यावरण से, इनमें से कोई नहीं। तो एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है, वो पर्यावरण से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, पर्यावरण से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं। वृक्ष की रक्षा, मानवता की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा, वायुमंडल की रक्षा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि एक वृक्ष की हत्या पाठ के अनुसार कवि मानवता की रक्षा करना चाहते हैं। किन की रक्षा करना चाहते हैं, मानवता की रक्षा करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचाना है नदियों को क्या हो जाने से, नाला हो जाने से। किस क्या हो जाने से, नाला हो जाने से नदियों को बचाना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश, इनमें सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुंवर नारायण का संग्रह क्या है, काव्य संग्रह क्या है। तो इसका जो राइट हो जाएगा, देखिए आत्मजयी भी इनका काव्य संग्रह है और चक्रव्यूह भी इनका काव्य संग्रह है और परिवेश भी इनका काव्य संग्रह है। तो तीनों का तीनों सभी होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है, कहानी संग्रह है, काव्य संग्रह है,
समीक्षात्मक है, उपन्यास है। तो आकारों के आसपास जो कृति है वो क्या है, कहानी संग्रह है। यानी कि इस बुक में क्या लिखा गया है, कहानी को संग्रह किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार नारायण का समीक्षात्मक पहलू है। बोला गया है कि कुमार नारायण का जो समीक्षात्मक जो पहलू है वो क्या है, मेरे साक्षात्कार हैं, आज और आज से पहले हैं, हम तुम हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये कुमार नारायण का हो जाएगा आज और आज से पहले। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि हैं। बोला गया है कुमार नारायण जी आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि हैं। नई कविता, प्रयोगवादी, प्रपथवादी, यथार्थवादी। तो इसका जो आंसर होगा नई कविता। क्या जाएगा, नई कविता आधुनिक युग की धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। बोला गया है कि ये जो लिखा हुआ 4 गो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में नगर संवेदना के कवि कौन हैं। रसखान जी हैं, कुंवर नारायण जी हैं, घनानंद जी हैं, प्रेमधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण जी। क्या हो जाएगा, कुंवर नारायण जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। बोला गया है कि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है वो, एक वृक्ष की हत्या हो जाने से, अक्षर ज्ञान से, प्रेम आयन श्री राधिका से, हमारे नींद से। बोला कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। तो इस ऑप्शन ये गलत है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा जंगल हो जाने से बचाना चाहता है। किस क्या हो जाने से, जंगल हो जाने से बचाना चाहते हैं। इसका ये ऑप्शन है गलत पूरा है। ठीक है, इसका आंसर है जंगल हो जाने से बचाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं। रहस्यवादी कवि हैं, छायावादी कवि हैं, हालावादी कवि हैं, संवेदनशील कवि हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 42 नंबर का आंसर, तो कुंवर नारायण जी जो हैं संवेदनशील कवि। कैसे कवि हैं, संवेदनशील कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्दी कौन सा कारक है। कर्म कारक है, अधिकरण कारक है, करण कारक है, इनमें से कोई नहीं है। तो वर्दी जो है करण कारक, कैसे कारक है, करण कारक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप कौन सा कारक है। बोला गया धूप जो है वह कौन सा कारक है, कर्म कारक है, अधिकरण कारक है, करण कारक है, इनमें से कोई नहीं है। तो धूप जो है वो अधिकरण कारक है। कैसा कारक है, अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है। चौकीदार से, पुरोहित से, शिक्षक से, मजदूर से। तो बूढ़े वृक्ष को चौकीदार, सॉरी, कवि जो है बूढ़े वृक्ष को क्या कहते थे, बार बार चौकीदार कहते थे। क्या कहते थे, चौकीदार। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चौकीदार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में मात्रा बढ़ रहा है। मतलब कि हवा में क्या, किस चीज़ का मात्रा बढ़ रहा है। ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। तो हवा में ज़्यादातर जो मिल रहा है, मिलावट जो हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है। यानी कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। बोला गया है कि वायु प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। वृक्ष से, जल से, पत्थर से, अग्नि से। तो वायु प्रदूषण होने से अगर बचना है तो अपने खेतों में या कहीं भी फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष को लगाइए। यानी वृक्ष लगाने से प्रदूषण रुक जाएगा। जितना ज़्यादा वृक्ष होगा उतना प्रदूषण कम होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। वृक्ष काटने से बिगड़ता है, बोला कि वृक्ष काटने से क्या बिगड़ता है भाई? पर्यावरण, घर, शहर, गांव। तो वृक्ष काटने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। क्या होता है? पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है साफ सुथरा, मैला, कुचैला, फटा हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि कवि के अनुसार जो है चौकीदार कैसा वस्त्र पहनते हैं? मैला कुचैला। कैसा पहनते हैं? मैला कुचैला वस्त्र पहनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर नारायण कवि हैं ग्राम संवेदना के, नगर संवेदना के, ममत्व संवेदना के, पितृत्व संवेदना के। तो इसका जो आंसर होगा, कुंवर नारायण जो कवि हैं वो किस संवेदना के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर संवेदना के कवि हैं, नगर संवेदना के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? शत्रुता है, मित्रता है, भक्ति है, ईर्ष्या है। बोला गया एक वृक्ष कविता जो है इसमें वृक्ष और कवि के बीच में क्या संबंध है? एक मित्रता का संबंध है, दोस्ती का संबंध है। किसका संबंध है? एक मित्रता का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? बोला गया है कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कवि को कहाँ मिलते थे? वो घर के अंदर, चौक पर, घर के दरवाजे पर या आंगन में। तो आप लोग समझ गए होंगे घर के दरवाजे पर वो मिलता था, क्योंकि घर के आगे में ही वो वृक्ष लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? बीमार आदमी की तरह, राइफल की तरह, कमजोर आदमी की तरह, थके हुए आदमी की तरह। तो जो सूखी डाली जो थी एक राइफल की तरह थी। कैसी थी? एक राइफल की तरह थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया है। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नंबर 9 पार्ट में। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत।